दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और कहानियों के इस सफ़र में आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ रोमांचकारी सफ़र से भरपूर शख्सियत से, डॉक्टर उत्तम यादव से। उनकी लाइफ के पिछले 12 से 15 साल बेहद रोमांच से भरे हुए हैं। उन्होंने अपना जो 12 साल का समय है वो एनिमल्स को दिया है। उनके साथ टाइगर्स जैसे कई बड़े एनिमल्स जुड़े हैं जिनके साथ उन्होंने समय बिताया है। उनकी भावनाओं को समझा और किस तरह से उनकी फीलिंग्स को उन्होंने समझकर एक परिवार को डेवलप किया है। इन सब बातों को, इसके साथ ही उनके जीवन के कुछ खास किस्सों को भी आज हम जानेंगे, उनकी कहानी उनकी जुबानी में। जी, देखिए, जब नॉन जू का चार्ज मैंने लिया था उस समय जू की कंडीशन बहुत ख़राब थी और यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं बड़ी पैथेटिक कंडीशन में थे। उनका जो प्रॉपर केयरिंग या प्रॉपर मैनेजमेंट जो होना था वो बिल्कुल ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड लाइफ को मैनेज करना अपने आप में एक साइंटिफिक अप्रोच होती है। और जब तक आपकी वो अप्रोच नहीं है, जब तक आप एनिमल्स के बारे में कुछ समझते नहीं, जानते नहीं, उसके हैबिटेट के बारे में जानते नहीं, उसके एनरिचमेंट के बारे में जानते नहीं, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में अगर आप जानते नहीं, तो फिर आपका ऐसी जगहों पर रहना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले एनिमल का बिहेवियर, उनका हैबिटेट, उनका लाइफ साइकिल को जानना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं इसी फील्ड से था मैं, और जब मैंने यहाँ पर चार्ज लिया और कमिश्नर उस समय कमिश्नर साहब थे, CV सिंह साहब, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और उन्होंने शायद ऐसे ही कुछ लगा होगा कि शायद मैं चूँकि वाइल्ड एनिमल से जुड़ा हूँ, वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हूँ, तो शायद इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ मैं। और जब सारे यहाँ का चार्ज लिया तो उस समय अगर नंबर ऑफ़ एनिमल्स की बात की जाए तो यहाँ पर 272 एनिमल्स थे हार्डली, और नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ 20 प्रजाति के स्पीसीज़ थी यहाँ पर। तो दूसरा, यहाँ पर कंडीशन जू की बड़ी ख़राब थी। यहाँ तो पूरी प्रीमाइसेस में बदबू, स्मेल, सैनिटेशन, हाइजीन की बड़ी स्थितियाँ ख़राब थी, काफ़ी बिगड़ी हुई थी। सबसे पहले उनके ऊपर काम करना, क्योंकि जब मैंने चार्ज लिया तो मैंने एक ही बेसिक पंच लाइन मेरी जो थी कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आपने प्रिकॉशंस पहले ले लिए तो शायद बीमारियों को दूर रखा जाए। और यहाँ पर एनिमल की डेथ इसलिए हो रही थी कि कहीं सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी और सैनिटेशन के साथ साथ हाइजीन भी बड़ा पुअर था, और इसी कारण कहीं कहीं इन्फेक्शन वगैरह भी एनिमल्स में था। और यही सब पैथेटिक कंडीशन जो एनिमल्स की थी, उसकी ढेर सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी। हम लोगों ने, चूँकि टीम भी मेरे साथ वही थी जो पुरानी कभी थी, लेकिन टीम के साथ काम करने का तरीका मैंने थोड़ा बदला। मेरी अप्रोच तो किसी प्रति पॉजिटिव रही। बहुत सारे काम जब मैंने हाथ में लिए तो उसमें जो सैनिटेशन के ऊपर जो काम करना था वो मैंने सबसे प्रायोरिटी में लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें थी। जहाँ तहाँ गंदगी पड़ी हुई थी, बदबू आती थी, स्मेल आती थी, बच्चे स्कूल के बच्चे आने से डरते थे क्योंकि उनको इन्फेक्शन का डर लगता था। इन सब चीज़ों पे मैंने काम किया, धीरे धीरे चीज़ें सेट करना शुरू की। साथ ही साथ एनिमल्स के ब्रीडिंग पर भी हम लोगों ने काफ़ी फोकस किया और नंबर ऑफ़ एनिमल्स का भी बढ़ाने का काम शुरू किया। साथ ही साथ पैरेलल एक्सचेंज प्रोग्राम जो हमारे दूसरे जू के साथ थे वो भी हमको करना जरूरी था। लेकिन चूँकि हमारे पास एनिमल्स कम थे, नंबर्स कम थे, स्पीसीज़ बहुत कम थी हमारे पास, और किसी और जू को हम दे नहीं पा रहे थे। तो पहले हम लोगों ने प्रयास ये की, जो हमारे पास स्पीसीज़ अवेलेबल है काफ़ी, उसको हम लोग उसके नंबर्स बढ़ाएँ ताकि जिस जू के पास भी उसकी रिक्वायरमेंट हम उसको दे के कुछ एनिमल्स ले सकें। सर, जैसे आपने बताया सबसे बड़ा चैलेंज था कि एनिमल सैनिटाइजेशन हो, प्रॉपर चीज़ें बेहतर हों। उसके बाद में सर, जो सेंट्रल ऑफ द अट्रैक्शन होता है जू का, वो टाइगर्स होते हैं। तो आपने टाइगर्स की फैमिली को बढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ किया है। मैंने ऐसा सुना है काफ़ी कुछ। वाइट टाइगर भी यहाँ आ रहे हैं, येलो टाइगर भी आप लेकर आए। सर, क्या प्रॉब्लम्स फेस की, हम क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे टाइगर्स को लेकर? लगातार कुछ ना कुछ खबरें आ रही थी। निश्चित रूप से देखिए, किसी भी एनिमल को ब्रीड कराना, अगर कैप्टिविटी में ब्रीड कराना तो डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन अगर फिर भी हमें ब्रीड कराना तो उसको उस तरह का एडवांसमेंट देना पड़ता है, उसको उस तरह का क्लाइमेट देना पड़ता है, उसको उस तरह का हैबिटेट और उसका एनरिचमेंट, और एनिमल को ये सब सारी चीज़ें देने के साथ साथ उसको स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी होता है। प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन हो, टीकाकरण हो, उसका प्रॉपर वर्मिंग डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है वो हो, प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन उसको मिलता रहे।
इन सब सारी चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया और उसी की रिजल्ट थे। ये सब सारी चीज़ों पर बहुत हम लोगों को काम करना पड़ा, लेकिन उसके जो रिजल्ट थे वो बड़े सकारात्मक थे। टाइगरों में ब्रीडिंग शुरू हुआ, वाइट टाइगरों में जो ब्रीडिंग शुरू हुआ सबसे पहले हम लोगों ने करवाया था यहाँ पे, और उसी को लेके फिर हम लोगों ने एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए। धीरे धीरे जो हमारे पास 22 प्रजाति के जो एनिमल्स वो बढ़कर अब 62 स्पीसीज़ के एनिमल हो गए। नंबर ऑफ एनिमल्स की अगर बात की जाए तो 272 से बढ़कर अब हमारे पास करीब करीब 650 के आसपास एनिमल्स हो चुके हैं। तो नंबर ज़ू में एनिमल्स का काफ़ी बड़ा है और हम लोगों ने काफ़ी एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलाए। अब हमारा ज़ू इस कंडीशन में आ चुका है कि बहुत सारे ज़ू हमसे बात करते हैं। हमारे कुछ जैसे लायन है, लायन में हमारा ब्रीडिंग बहुत अच्छा हो रहा है, टाइगर में हमारा ब्रीडिंग बहुत अच्छा हो रहा है, वुल्फ में बहुत अच्छा ब्रीडिंग हो रहा है, फॉक्स में बहुत अच्छा ब्रीडिंग हो रहा है। तो ये वो एनिमल है जिसको हम हमारे ज़ू के डॉलर बोल सकते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा सर वाइट और येलो दोनों टाइगर्स में ब्रीडिंग बहुत अच्छे हो रहा है। बिल्कुल दोनों हैं, और अच्छी बात ये है कि हमारे पास तीनों कलर वेरिएंट अब इंदौर ज़ू में हो चुके हैं, जिसमें ब्लैक टाइगर भी है, वाइट टाइगर भी है और नॉर्मल कलर टाइगर भी है। जैसे बहुत कम ज़ूज़ है जिसमें ब्लैक टाइगर देखने को मिलते हैं, तो हमारे इंदौर ज़ू में अब एक ब्लैक टाइगर भी हो चुका है। तो लोगों में ज़रूर अट्रैक्शन है ब्लैक टाइगर को लेके भी, वाइट टाइगर को लेके भी। तो ये टाइगर्स के साथ और उनकी लैंग्वेज को समझना, उनकी भावनाओं को समझना, आपने कहा कि ज़रूरी होता है उनको समझना एनिमल्स को। तो कब आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़े और उनको समझने के लिए, क्योंकि एक जब तक फेमिलियर ना हो हम उनके साथ उनका इलाज करना, उनके साथ बैठना, उनको प्रॉपर चीज़ें कराना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि एनिमल्स के साथ आपकी बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग इस पर भी काम करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे एपिसोड वाइल्ड लाइफ पे जब डील करते हैं तो बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाएँ होती है जिसमें हम लोगों को चीज़ों को मैनेज करना पड़ती है। बिहाइंड द कर्टन विजिटर्स अगर आते हैं ज़ू में तो एनिमल्स को देख के ताली बजा के चले जाते हैं कि बहुत अच्छा एनिमल था, देखा अच्छा कलर ये था वो था, लेकिन बिहाइंड द कर्टन अगर बात की जाए तो हम लोगों को बहुत सारे एफर्ट्स करना पड़ते हैं, बहुत सारे प्रयास हमारे रहते हैं इसमें, जिसमें एनिमल के साथ बॉन्डिंग डेवलप करना, क्योंकि एनिमल को एक प्रॉपर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारे कीपर भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। तो वही उसी की रिजल्ट थे कि हमारे साथ एनिमल कोऑपरेट करता है और जो इसका इरिटेशन वाला जो लेवल रहता है वो काफ़ी डाउन होता है, और उसी के साथ जो दोस्ती के भाव बढ़ते हैं उसमें कई डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हम लोगों को एक्टिविटीज करना। जैसे हमारा एक टाइगर बाहर निकल गया था, उसको हम लोगों ने बगैर ट्रैंकुलाइज किए, बगैर डांट किए, बगैर बेहोश किए, हम लोगों ने उसको सीधे एनक्लोजर में ले गए, बगैर किसी हम के, बगैर किसी डांट के। अच्छा। तो ये हमारा ज़ू का और हमारे जो एनिमल्स के साथ जो बॉन्डिंग डेवलप होती है वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल था। कितना टाइम लगा था सर आपको उसको बाहर निकल गया था तो लाने में? देखिए वो उस आपको देख के बाहर वापस आया या आपकी पूरी टीम को ही पहचानता था और आप लोगों के? नहीं, देखिए उस समय की स्थितियाँ बहुत अलग थी क्योंकि वो शाम का समय था और जैसे जैसे नाइट होना शुरू होती या अंधेरा होना शुरू होता है एनिमल वाइल्ड एनिमल वैसे एक्टिव हो जाता है। और ये उसी का एक पार्ट था। जब टाइगर बाहर निकला था उस समय करीब 3000 लोग इंदौर ज़ू के अंदर थे, और 3000 लोग होने के बावजूद जिस समय भगदड़ मची थी उस समय वो बड़ा पैनिक की सिचुएशन थी, क्योंकि आसपास की सड़कें सब बंद कर दी गई थी और पुलिस वगैरह भी आ गई थी और बहुत सारे लोगों को हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके बाहर करना पड़ा था। लेकिन बेस्ट पार्ट ये रहा कि जो हमारे टाइगर के साथ हमारी जो बॉन्डिंग एक डेवलप कर रखी थी हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं डेली एनक्लोजर के पास तो टाइगर के साथ बात करते हैं, उसको कुछ फूड देते हैं अपने हाथों से, उसको खिलाते हैं, तो एक बोलना चाहिए कि फ्रेंडशिप जो डेवलप होती है वो हमारी फ्रेंडशिप उसके साथ डेवलप हुई थी। तो उसी का रिजल्ट था कि वो बगैर कुछ किए उसने हमारी आवाज़ के कंट्रोल पे वो कंट्रोल में रही, और धीरे धीरे जहाँ पर हम लोग उसको ले जाना चाहते थे वहाँ पर वो चली गई, फिर गेट बंद करके हम लोगों ने उसको अंदर किया। तो ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि बगैर सिडेट किए, बगैर बेहोश के हम लोगों ने उसको अंदर किया। सर अभी जो कोरोना का जो 1.5 साल निकला है कोविड-19, उससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान ज़ू में जानवरों को भी कई तरह की समस्याओं को लेकर आपके सामने भी चैलेंजेस रहे होंगे, क्योंकि सुनने में आया विदेशों में भी ज़ू में और टाइगर में भी इस तरह की कोरोना को फाइंड आउट किया गया था। तो आप लोगों ने यहाँ क्या प्रिकॉशंस किए ताकि यहाँ एनिमल्स में कोरोना से उनका बचाव किया जाए?
देखिए ये दूसरे एनिमल्स में तो कहीं बर्ड्स और रेप्टाइल्स में ये चीज़ कहीं नोटिस में नहीं आई थी। मैमल्स में भी अगर कहीं नोटिस में आई थी, तो ये केवल टाइगर में नोटिस है, क्योंकि अमेरिका का एक जू था, ब्रॉन्क्स जू, उसमें वाइट टाइगर में एक सिम्टम इस तरह के नोटिस में आए थे, और वहाँ पर उन्होंने जब RT-PCR किया था तो उसमें उसको पॉजिटिव भी निकला हुआ। लेकिन सारी चीज़ें उन्होंने ट्रैक करी, जो भी उसका ट्रीटमेंट रहा वहाँ पर उन्होंने किया, वो ठीक हुआ। लेकिन साथ ही साथ हमारी सेंट्रल जो अथॉरिटी ने भी उसको तुरंत अलर्ट में लिया और सभी जूस को एक अलर्ट जारी किया, नोटिस जारी किया, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने थे। कोविड-19 को ध्यान में रखते प्रोटोकॉल को एक सेट किया था। उसी प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने यहाँ पर काम किया, जिसमें टाइगर जोन को पूरी तरह से आइसोलेट करके रखा था, और सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम हम लोग टाइगरों पर नज़र रखते हुए, लायन पर नज़र रखते थे, लेपर्ड पर नज़र रखते थे, क्योंकि ये बिग कैट में नोटिस में आया था ये। दवाइयों का छिड़काव हम लोगों ने पूरी तरह से जारी रखा। दिन में 2 बार सुबह शाम दवाइयों का स्प्रे, हम लोग एंटीवायरल दवाइयों का स्प्रे कर रहे थे, और बगैर मास्क लिए हमारा कोई भी कीपर अंदर नहीं जाता था, बगैर ग्लव्स पहने कोई कीपर अंदर नहीं जाता था। जो सारे इक्विपमेंट्स, जो प्रिकॉशनरी इक्विपमेंट थे, वो सारे हम लोगों ने यूज़ कर रखे थे। इसमें साबुन है, सैनिटाइजर है, मास्क है, ग्लव्स है, फूड को बॉईल करके देना, उनको मिनरल्स विटामिन मिला के देना, उनको इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करे, उसमें इम्यूनॉल जैसी दवाइयों का मिक्स करके उनको फूड खिलाना, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने ट्रैक पे ले रखा था, और पूरे समय यही सब सारी चीज़ें चलती रही। चूँकि लॉकडाउन था, इसी कारण जू भी बंद था, तो विजिटर्स का आना जाना भी बंद था, और जो भी कीपर्स हमारे यहाँ पे थे वो भी यंग हम लोगों ने लगा रखे थे, जिनको किसी भी तरह के सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण नहीं हो, ऐसे कर्मचारियों को हम लोगों ने उस एरिया में लगाया था। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने मैनेज की, तो उसके रिजल्ट भी ये रहे कि हमारा कोई भी एनिमल कोविड से प्रभावित नहीं हुआ। सर ये तो बात रही जू की और आपकी एनिमल्स के साथ कोऑर्डिनेशन की। सर इतना लंबा टाइम आपने बिताया है एनिमल्स के साथ, तो एक आपकी जो डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग शामिल हैं। आप कहीं जाते हैं या छुट्टी पे रहते हैं, तो कभी आपने ऐसा एक कोई पोर्शन मिस किया कि आज अधूरा सा लग रहा है, कुछ में नहीं मिला हूँ, तो ऐसा कोई इंसिडेंस? देखिए मैं एक बात बताना जरूर चाहूँगा कि जहाँ भी वाइल्ड एनिमल होते हैं जी या जहाँ भी लाइव एनिमल्स होते हैं, वहाँ पर सिर्फ 10 से 5 की नौकरी करने वालों का ये जॉब नहीं है। जी जबकि आपके अंदर डेडिकेशन ना हो, आपके अंदर वो भाव ना हो, आपके अंदर उनके वेलफेयर के लिए काम करने के इच्छा ना हो, तो ही आप कर सकते हो। अदरवाइज 10 से 5 की नौकरी करने वाले की जगह ये नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर तो 24 घंटे आपको अलर्ट पे रहना पड़ता है। और अगर डोमेस्टिक एनिमल है तब तो ठीक है, अगर वाइल्ड एनिमल है तो आपको 24 घंटे अलर्ट पे रहना पड़ता है, क्योंकि कब कौन सा एनिमल फाइट कर जाए, कब कौन सा एनिमल एनक्लोजर हो, कौन सा सिम्टम एग्जीक्यूट कर जाए और उसको रेस्क्यू करना पड़ जाए, उसको ट्रीटमेंट देना पड़ जाए, तो बड़ा अलर्ट पे हम लोगों को रखना। और हमारे जैसे लोगों की अगर बातें, जो भी डे टू डे लाइफ में वाइल्ड लाइफ को डील करते हैं, कई बार हम लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बाहर जंगलों में भी जाना पड़ता है, तो हम लोग इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखते हैं। और हमारे एक दिमाग का एक पार्ट ऐसा रहता है जो इसी तरह फोकस में रहता है कि कॉल अगर आया कोई जू से या कहीं से, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसिडेंस नहीं होगा जिसको इमरजेंसी के तहत लेके हमको उसको मैनेज करना पड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जब हम लोगों को अलर्ट पे रहना पड़ता है और ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं बताऊँ कि ये सिर्फ 10 से 5 से नौकरी करने वालों की जगह नहीं है, तो आपका डेडिकेशन वाली बात है। अगर डेडिकेशन है तो ये आप इसको डील कर सकते हैं। देखिए आपने सुना डॉक्टर उत्तम यादव को, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने हमें एनिमल्स के बारे में बताई। उनका करियर उन्होंने राजस्थान से शुरू किया एज अ वेटनरी डॉक्टर, और फिर वो इंदौर आए, निगम कमिश्नर CB सिंह द्वारा उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई, उन्होंने ये बताया हमें। उसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के साथ जो बनाया अपना, और आज तक वो कोऑर्डिनेशन उनका बना हुआ है। डील करना एनिमल्स के साथ इजी नहीं है, लेकिन दोस्तों भावनाएं एनिमल्स में भी होती हैं जैसे इंसानों में होती हैं। ये बात आपको और हमें समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर यादव ने बताया कि एक अनुशासन, डिसिप्लिन जो हमारी लाइफ में होता है वो एनिमल्स की लाइफ में भी होता है। अगर हम बतौर इंसान या एनिमल्स अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करें तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ये पॉइंट उन्होंने हमें बताए हैं, और बहुत डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम फ्रेंडशिप करके चलें तो एनिमल्स के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है, उन्हें भी हम अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। तो दोस्तों कीप स्माइलिंग,
बी हैप्पी, बॉन्डिंग बनाइए एनिमल्स के साथ भी, उनकी भी सुरक्षा कीजिए, उन्हें भी खुश रखिए, खुद भी खुश रखिए रहिए। कीप वॉचिंग हकीकत के पन्नों से।